आज हम ब्रिटिश शासन व्यवस्था के विकास के बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश शासन व्यवस्था विगत लगभग 1400 सालों के विकास का परिणाम है और आज भी गतिशील है, जिसे हम ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। इसमें उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स भी शामिल हैं। 1997-98 के पश्चात आयरलैंड और स्कॉटलैंड को काफ़ी हद तक सीमित स्वायत्तता प्रदान कर दी गई है। इंग्लैंड यूरोप के उत्तर पश्चिम में एक छोटा सा द्वीप है, अतः यहाँ एक एकात्मक शासन व्यवस्था सफल रूप में कार्य कर रही है, क्योंकि यह एक संगठित इकाई है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के विकास को अध्ययन में सरलता के लिए 6 भागों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। ये 6 भाग हैं: एंग्लो सैक्सन काल, नॉर्मन एंजीवॉन काल, प्लेटेगनाट और लंकास्टेरियन काल, ट्यूडर काल, स्टुअर्ट काल और हैनोवर काल। हम शुरुआत करते हैं एंग्लो सैक्सन काल से, जिसकी शुरुआत 5वीं शताब्दी ईसा के बाद से लेकर सन 1066 तक की है। इस दौरान इंग्लैंड में नियंत्रित राजपद था और वहाँ पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी। ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि राजा की शक्ति असीमित नहीं थी। राजा की शक्ति पर विटेन नाम की एक संस्था का नियंत्रण था, जिसमें प्रभावशाली सरदार, सामंत, बिशप आदि शामिल थे। दूसरा काल नॉर्मन एंजीवॉन काल है, जिसकी शुरुआत सन 1066 से सन 1153 तक है। इस राजवंश का कार्यकाल यद्यपि लगभग 100 वर्षीय है, परंतु यह अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र और सबल केंद्रीय शासन का उदय हुआ और यह कार्य किंग विलियम के द्वारा किया गया। उसने अपने सशक्त शासनकाल में विटेन नाम की संस्था को समाप्त कर दिया, परंतु राजा के बढ़ते हुए कार्य और अधिकार क्षेत्र के कारण इस दौरान 2 नई संस्थाओं का उदय हुआ, जिसमें प्रथम है मैग्नम कंसीलियम, जो कि विटेन की ही भांति बड़ी थी, और दूसरी संस्था थी क्यूरिया रेजिस, जो छोटी थी परंतु प्रभावशाली थी। कालांतर में इसी क्यूरिया रेजिस से प्रिवी काउंसिल और प्रिवी काउंसिल से बाद में कैबिनेट का उदय माना जाता है। तीसरा काल प्लेटेगनाट और लंकास्टेरियन काल है। प्लेटेगनाट काल
1153 से लेकर 1399 तक का था और लंकास्टेरियन काल 1399 से 1445 तक। पहले हम अध्ययन करेंगे प्लेटेगेनॉट काल की। इस समय में ब्रिटेन में वैधानिक संस्थाओं का उदय हुआ। किंग हेनरी ने नॉर्मन काल की व्यवस्था को सुधारते हुए क्यूरेरेजेस की गतिविधियों को विभाजित कर दिया और उसे 2 अन्य संस्थाओं में बांट दिया। क्यूरेरेजेस से जिन 2 संस्थाओं का उदय हुआ उसमें पहली थी प्रिवी काउंसिल, जिसको प्रशासनिक कार्य दिए गए, और दूसरी थी एक्सचेकर, जिसे न्यायिक कार्य दिए गए। किंग हेनरी के पश्चात किंग जॉन के कार्यकाल में ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में कुछ अन्य परिवर्तन आए, क्योंकि किंग जॉन के द्वारा अत्यधिक कर राशि प्राप्त करने की कोशिश की गई। उसने सामंतों के परंपरागत अधिकारों को समाप्त कर दिया। परिणाम स्वरूप सामंतों ने विद्रोह कर दिया। अतः सम्राट को जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाना पड़ा और सामंतों के परंपरागत अधिकारों को पुनः मान्यता प्रदान की गई। इसके लिए सम्राट ने जून 1215 में सामंतों के द्वारा दिए गए अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए। यही अधिकार पत्र ब्रिटिश शासन व्यवस्था के इतिहास में अधिकारों का पहला घोषणा पत्र या मैग्ना कार्टा कहलाता है। मैग्ना कार्टा से किसी नए अधिकार का निर्माण नहीं हुआ, परंतु बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं दिया जाएगा के सिद्धांत का उदय हुआ। मैग्ना कार्टा के द्वारा सामंतों को जो अधिकार प्राप्त हुए, कालांतर में वही अधिकार लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया पूरी होने पर जनता को भी प्राप्त हो गए। एक तरह से देखा जाए तो यहीं से मर्यादित राजतंत्र और विधि के शासन की शुरुआत होती है। प्लेटेगेनॉट काल में ही 1295 में किंग एडवर्ड प्रथम ने कर के नए प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए सभी वर्गों को परामर्श के लिए आमंत्रित किया, जिसमें पादरी सामंत के अलावा नगर प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया। माना जाता है कि मॉडल पार्लियामेंट या मॉडल संसद की शुरुआत यहीं से है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के विकास के क्रम में चौथा काल ट्यूडर काल है, जो कि 1485 से 1603 तक रहा। ट्यूडर वंश का सम्राट हेनरी महत्वाकांक्षी और योग्य शासक था। यद्यपि उसका शासन स्वेच्छाचारी था, परंतु उसने हमेशा जनहित के लिए शासन
और सत्ता का इस्तेमाल किया। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि लंबे समय से चल रहे राजा और पोप के बीच शक्ति संघर्ष में राजा की शक्ति पोप के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त हो गई।